नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अपने में अद्भुत है। कहते हैं पितृपक्ष में यदि किसी की मृत्यु होती है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार मान्यता है कि पितृपक्ष के समय स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, जिससे पितरों का आवागमन होता रहे। जीवन और मृत्यु, ये दोनों ही इस संसार के शाश्वत सत्य हैं। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में मनुष्य अनगिनत सुख दुख देखता है, परंतु जब प्राण रूपी पक्षी इस शरीर का पिंजरा छोड़कर उड़ जाता है, तब उसके सामने अनंत का द्वार खुलता है। यह द्वार किस दिशा में ले जाएगा, अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर, यह मनुष्य के कर्मों और श्रद्धा पर निर्भर करता है। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का विशेष स्थान है। यह वह पवित्र समय है जब स्वर्ग के द्वार पितरों के लिए खुलते हैं, जब वंशज श्राद्ध और तर्पण द्वारा अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं। इस काल में पितर अपने वंशजों के आंगन में उतरते हैं, उनके प्रेम और कृतज्ञता से तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और यदि किसी आत्मा की जीवन यात्रा इस पावन काल में पूर्ण होती है, तो उसके लिए स्वर्ग का मार्ग सहज और सरल हो जाता है। कहते हैं, पितृपक्ष में मृत्यु होना केवल मृत्यु नहीं, बल्कि मोक्ष का दुर्लभ संयोग है। यह कथा उसी सत्य को सरल, भावनात्मक और जीवंत रूप में हमारे सामने रखती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी श्रद्धा और पितरों की भक्ति से पितृपक्ष के समय स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो लिए इस कथा का आनंद लें। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में हरिदत्त नाम का किसान रहता था। उसकी जीवन शैली बेहद साधारण थी। सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाना, बैलों के संग हल चलाना और संध्या समय घर लौटकर ईश्वर का स्मरण करना। परिश्रम और ईमानदारी ही उसकी पहचान थी। हरिदत्त की पत्नी सावित्री और दो पुत्र गोपाल और माधव थे। जीवन कठिन अवश्य था, परंतु संतोष और श्रद्धा के साथ वे सब दिन काटते थे। हरिदत्त के हृदय में अपने पितरों के प्रति विशेष भक्ति थी। हर वर्ष पितृपक्ष आते ही वह पूरे नियम और श्रद्धा से श्राद्ध करता, पितरों को तर्पण अर्पित करता और कहता, जिनकी बदौलत हम इस धरती पर हैं, उन्हें तृप्त करना ही सच्चा धर्म है। पितरों के आशीर्वाद से ही वंश फलता फूलता है। उसके बच्चे भी यह बातें सुनकर पितृभक्ति के महत्व को समझने लगे थे। समय बीतते बीतते हरिदत्त वृद्ध हो चला। शरीर में पहले जैसी शक्ति न रही, परंतु पूजा पाठ और पितरों का स्मरण कभी कम न हुआ। एक वर्ष जब पितृपक्ष आरंभ हुआ, उसी समय हरिदत्त को तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने औषधि दी, परंतु बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। सावित्री चिंता में डूब गई। बेटे रात दिन सेवा करने लगे। घर का वातावरण शोकपूर्ण हो गया, क्योंकि सभी को आभास हो रहा था कि यह समय उनके प्रियजन के जीवन का अंतिम चरण हो सकता है। हरिदत्त धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, किंतु उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। एक रात उसने अपने बेटों को पास बुलाकर कहा, गोपाल, माधव, मृत्यु से मत डरना। यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मैं जीवन भर पितरों की सेवा करता रहा हूं। ईश्वर ने चाहा तो उनके चरणों में ही स्थान मिलेगा। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, परंतु आपको अभी बहुत समय तक हमारे साथ रहना चाहिए था। यह कैसा अन्याय है? हरिदत्त मुस्कुराया। नहीं सावित्री, ईश्वर का विधान कभी अन्याय नहीं करता। शायद यह वही क्षण है जब आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। पितृपक्ष की अमावस्या की रात थी। आंगन में हवन कुंड अभी भी सुगंधित धुएं से महक रहा था। परिवार ने पितरों का तर्पण किया और दीप प्रज्वलित कर दिया। उसी समय हरिदत्त का श्वास धीमा होने लगा। बच्चे और पत्नी चारों ओर बैठकर रोने लगे। हरिदत्त ने धीमे स्वर में कहा, मत रो, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। बस यह स्मरण रखना कि पितरों की सेवा और उनका स्मरण कभी मत छोड़ना। यह कहकर उसने आखिरी सांस ली। शरीर निःस्पंद हो गया। परिवार शोक में डूब गया, किंतु उसी क्षण हरिदत्त की आत्मा ने एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव किया। उसने देखा कि उसके सामने एक प्रकाश पथ खुल गया है। चारों ओर सुनहरी आभा फैली हुई थी। फूलों की वर्षा सी प्रतीत हो रही थी और आकाश से दिव्य सुगंध निकल रही थी। अचानक उसे परिचित स्वर सुनाई दिया, वत्स हरिदत्त, आपका स्वागत है। हरिदत्त ने देखा कि उसके सामने उसके पितर खड़े हैं, दादा, परदादा और भी अनेक पूर्वज, जिनके नाम वह श्राद्ध में उच्चारित करता आया था।
वे सब तेजोमय रूप में थे। हरिदत्त ने आश्चर्य से कहा, आप सब सचमुच आप हैं? मैं तो जीवन भर केवल कल्पना में ही आपकी पूजा करता रहा। पितर मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा हमें सदा तृप्त करती रही, और आज जब पितृपक्ष के द्वार खुले हैं, हम स्वयं तुम्हें लेने आए हैं। हरिदत्त विस्मित होकर बोला, द्वार खुले हैं, इसका क्या अर्थ है? तब उसके परदादा ने कहा, पितृपक्ष वह काल है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अदृश्य सेतु बनता है। इस समय हम अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं और उनके श्राद्ध से तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इसी अवधि में यदि कोई आत्मा शरीर त्यागती है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार सहज रूप से खुल जाते हैं। मृत्यु, जो सामान्य समय पर कठिन मार्ग बन सकती है, पितृपक्ष में दिव्य संयोग बन जाती है। हरिदत्त आगे बढ़ा तो देखा कि दूर एक विशाल द्वार चमक रहा है। वहां अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं और देवदूत दीप लिए खड़े हैं। वातावरण में अपूर्व शांति और आनंद है। उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने पितरों से कहा, यदि यह स्वर्ग है तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे यह फल मिलेगा। पितर बोले, यह सब तुम्हारी सच्ची श्रद्धा का परिणाम है। तुमने साधारण जीवन जिया परंतु पितरों का सम्मान किया। यही वह शक्ति है जिसने तुम्हारे लिए यह मार्ग खोला। अब तुम हमारे संग स्वर्ग में निवास करोगे। हरिदत्त ने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने परिवार के रोते हुए स्वर सुनाई दे रहे थे। उसकी आत्मा ने आशीर्वाद दिया, हे प्रभु, मेरे बच्चों और पत्नी को सुखी रखना। इन्हें सदैव पितरों का मार्ग याद रहे। इसके साथ ही वह प्रकाश पथ में प्रवेश कर गया। धरती पर उसका परिवार यद्यपि शोक में था, परंतु उसी रात सावित्री ने स्वप्न में देखा कि हरिदत्त दिव्य वस्त्र पहने तेजोमय होकर खड़ा है और कह रहा है, सावित्री, रोना मत, मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है। पितरों के संग मैं सुखी हूं। तुम अपने पुत्रों के संग धर्म पथ पर चलो और पितरों का स्मरण करते रहो। वे तुम्हें सदैव आशीर्वाद देंगे। सावित्री ने यह स्वप्न सुनकर बच्चों से कहा, देखो, पिताजी वास्तव में पितृपक्ष में स्वर्ग प्राप्त कर गए। कहते हैं, इस काल में मृत्यु होना मोक्ष के समान है। परिवार को अब गहन शांति का अनुभव हुआ। उनके हृदय में शोक कम होकर गर्व और श्रद्धा भर आई। यह कथा हमें बताती है कि पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों और वंशजों के बीच प्रेम और कृतज्ञता का अद्भुत बंधन है। इस काल में स्वर्ग के द्वार पितरों के लिए खुलते हैं और श्राद्ध से तृप्त होकर वे अपना आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई आत्मा इस समय शरीर छोड़ती है तो उसे सहज रूप से स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होता है। हरिदत्त की तरह एक साधारण व्यक्ति भी यदि श्रद्धा और सत्य निष्ठा से जीवन जिए तो पितृपक्ष के इस दिव्य अवसर पर उसे परम गंतव्य की प्राप्ति होती है। यही पितृपक्ष का असली संदेश है। पूर्वजों का सम्मान करो और वे तुम्हें स्वर्ग तक का मार्ग दिखाएंगे। हरिदत्त की कथा हमें यह सिखाती है कि पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। यह वह सेतु है जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। पितृपक्ष में मृत्यु होना वास्तव में उस आत्मा का स्वर्ग की ओर सहज प्रवेश है, क्योंकि उस समय पूर्वज स्वयं उसे आलिंगन देने के लिए खड़े होते हैं। यह संदेश हर किसी के हृदय में उतरना चाहिए। पूर्वजों को मत भूलो, उनका सम्मान ही तुम्हारा भविष्य संवारता है। उनकी भक्ति ही तुम्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाती है। प्यारे दोस्तों, यह कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।